तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पैसों से भरा हुआ एक थैला मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पैसों से भरा हुआ एक थैला मिलेगा, लेकिन सवाल यह है कि कहाँ मिलेगा, किस जगह मिलेगा और वह कौन सा संकेत होगा जिससे आपको उस अवसर की पहचान होगी। यह जानने के लिए आज का यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनना है। आज सिर्फ नसीब वाले ही इस वीडियो को देख पाएंगे, क्योंकि हर किसी के सामने एक जैसा अवसर नहीं आता और कई बार भाग्य का संकेत बिल्कुल अचानक सामने आता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अपने मन को शांत कर लीजिए और सच्चे मन से कुबेर महाराज का स्मरण कीजिए। आंखें बंद करके मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे कुबेर महाराज, मेरे घर में सुख समृद्धि बनाए रखना, मेरी मेहनत का सही फल देना, मेरे रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाना, मेरी आर्थिक परेशानी को कम करना और मेरे परिवार में खुशियां बनाए रखना। दोस्तों, अगर आपकी भी यही प्रार्थना है तो कमेंट में श्रद्धा से जय कुबेर महाराज जरूर लिखिए। कहते हैं, जब इंसान सकारात्मक सोच के साथ अपने कर्म पर विश्वास रखता है तो उसे अवसर पहचानने की शक्ति मिलती है। इसीलिए आज इस संदेश को केवल सुनना नहीं है, बल्कि इसके हर संकेत को समझना है, क्योंकि यहाँ बात केवल पैसों की नहीं है। यहाँ बात उस खुशखबरी की है जिसका इंतज़ार आपने मन में लंबी समय से किया हो। किसी का पैसा अटका हुआ है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी को कारोबार धीमा चल रहा है, किसी को पुराने भुगतान की चिंता है, किसी को नए काम की तलाश है और किसी के घर में लंबे समय से आर्थिक तनाव चल रहा है। ऐसे लोगों के लिए आज का संदेश उम्मीद लेकर आया है। हो सकता है अचानक किसी पुराने व्यक्ति का फोन आए, हो सकता है कोई रुका हुआ भुगतान फिर से चर्चा में आ जाए, हो सकता है किसी पुराने ग्राहक से दोबारा काम मिले, हो सकता है किसी परिचित के माध्यम से कमाई का नया रास्ता सामने आए, और ये भी हो सकता है कि जिस काम को आपने लगभग छोड़ दिया था उसी से अचानक नई संभावनाएं दिखाई दे। इसीलिए दोस्तों, आज की बात को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आगे हम उन संकेतों की बात करेंगे जिनसे आप समझ पाएंगे कि आपके लिए कौन सा अवसर महत्वपूर्ण हो सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन के साथ सुख शांति भी बनी रहे तो कमेंट में एक बार पूरे विश्वास से जय कुबेर देव महाराज जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही सकारात्मक और खुशखबरी से भरे संदेश मिलते रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले उस थैले की बात करते हैं जो आज का संदेश का सबसे बड़ा संकेत है। पैसों से भरा हुआ एक थैला केवल धन का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उस अवसर का संकेत है जिसे आपको पहचानना है। आपके सामने कोई ऐसा मौका आ सकता है जिसमें मेहनत के बदले लाभ मिलने की संभावना हो, या मौका कारोबार से जुड़ा हो सकता है, नौकरी से जुड़ा हो सकता है, किसी पुराने भुगतान से जुड़ा हो सकता है, या किसी ऐसे काम से जुड़ा हो सकता है जिसे आपने कुछ समय पहले से शुरू किया था। अगर आपके जीवन में आर्थिक स्थिति थोड़ी धीमी चल रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार बदलाव आने से पहले परिस्थितियां शांत दिखाई देती है। जैसे सुबह होने से पहले रात का अंधेरा होता है, वैसे ही सफलता आने से पहले इंतज़ार का समय भी हो सकता है। इसीलिए अपनी मेहनत बंद मत कीजिए। दोस्तों, अगर कोई भुगतान आपके लिए रुका हुआ है तो उससे संबंधित व्यक्ति से संपर्क कीजिए। अगर कोई काम अधूरा है तो उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने नौकरी के लिए कहीं आवेदन दिया है तो उसकी जानकारी लीजिए। अगर कारोबार में ग्राहक कम हो गए हैं तो पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क कीजिए। अगर आपके पास कोई हुनर है तो उसमें कमाई का साधन बनाने के बारे में सोचिए, क्योंकि अवसर केवल आसमान से गिरकर हाथ में नहीं आता। कई बार अवसर हमारे आसपास मौजूद होता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते, और यही आज के संदेश का सबसे बड़ा संकेत है। अपनी आंखें खुली रखिए, अपने मन को सकारात्मक रखिए और अपनी मेहनत जारी रखिए। आने वाले समय में कोई ऐसी छोटी सी खबर मिल सकती है जो आपको अंदर से खुश कर दे। हो सकता है रकम बड़ी ना हो, लेकिन उसके पीछे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दे। हो सकता है किसी व्यक्ति का छोटा सा सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाए। हो सकता है कोई नया ग्राहक पहली बार आपके काम के बारे में पूछे। ये भी हो सकता है कि घर में किसी सदस्य को काम या नौकरी से जुड़े अच्छी खबर मिले। इसीलिए छोटी खुशखबरी को छोटा मत समझिए। कई बार बड़ी खुशियों की शुरुआत छोटी खबर से होती है। अगर आप कारोबार करते हैं तो अपने काम पर विशेष ध्यान दीजिए। कोई पुराना ग्राहक वापस आ सकता है
किसी नए ग्राहक से बातचीत शुरू हो सकती है। किसी परिचित व्यक्ति से काम का प्रस्ताव मिल सकता है। अगर आपका व्यापार लंबे समय से धीमा है तो अपनी रणनीति बदलने का प्रयास कीजिए। अपने काम की जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचाइए और ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए। नौकरी करने वालों के लिए भी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। शुरुआत में काम का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन यही जिम्मेदारी आगे पहचान का कारण बन सकती है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अच्छा व्यवहार रखें और काम को समय पर पूरा करें। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो जल्दीबाजी ना करें। नई जगह के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही कोई बड़ा निर्णय ले। दोस्तों, परिवार की तरफ से भी कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। किसी सदस्य की नौकरी, शिक्षा, कारोबार या किसी जरूरी काम में प्रगति हो सकती है। घर में लंबे समय से रुका हुआ कोई काम आगे बढ़ सकता है। परिवार के किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। अगर घर में किसी बात को लेकर तनाव है तो शांत होकर बातचीत करें। हर बात का जवाब गुस्से में देना जरूरी नहीं है। कई बार घर की शांति ही सबसे बड़ी समृद्धि होती है। दोस्तों, धन आने के साथ साथ धन को संभालना भी जरूरी है। अगर पैसा आता है तो उसे तुरंत खर्च करने के बजाय पहले उस जरूरी कामों को प्राथमिकता दें। बचत की आदत बनाएं और किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में आकर अपनी मेहनत की कमाई जोखिम में ना डालें। अगर कोई व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत कुछ लाभ देने का वादा करे तो पहले उसकी पूरी जानकारी ले, क्योंकि कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला बिना सोच समझकर नहीं लेना चाहिए। यही सावधानी आपके धन को सुरक्षित रखने में मदद करेगी। दोस्तों, अब अगर आपके जीवन में कोई पुराना व्यक्ति दोबारा संपर्क करता है तो उसकी बात ध्यान से सुनिए, लेकिन किसी भी आर्थिक निर्णय में प्रमाण और जानकारी को प्राथमिकता दीजिए। हो सकता है उसी संपर्क से आपको किसी नए अवसर की जानकारी मिले, लेकिन हर अवसर को स्वीकार करना जरूरी नहीं। जो सही लगे, जिसकी जानकारी स्पष्ट हो और जिसे आप समझते हो, उसी दिशा में आगे बढ़े। कुछ लोगों को यात्रा से भी लाभ मिल सकता है। काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़ सकता है और वहाँ किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। किसी बातचीत से नई जानकारी मिल सकती है। इसीलिए घर से बाहर निकलते समय अपने ज़रूरी दस्तावेज और सामान का ध्यान रखें। अब बात करते हैं उस खुशखबरी की जिसका इंतज़ार शायद बहुत से लोग कर रहे हैं। किसी का रुका हुआ पैसा वापस आने की बातचीत शुरू हो सकती है। किसी को नया काम मिल सकता है। किसी के घर में आर्थिक स्थिति सुधारने वाला निर्णय लिया जा सकता है। किसी को नौकरी से जुड़ी अच्छी सूचना मिल सकती है। किसी को नया ऑर्डर मिल सकता है या फिर किसी को अतिरिक्त कमाई का रास्ता मिल सकता है और किसी के लिए परिवार का कोई सदस्य ही आर्थिक सहायता या अच्छी खबर का कारण बन सकता है। इसलिए दोस्तों, अपने आसपास हो रही छोटी छोटी घटनाओं को ध्यान से देखिए, लेकिन याद रखिए इन संकेतों को निश्चित भविष्यवाणी या पक्के चमत्कार की तरह नहीं बल्कि सकारात्मक प्रेरणा की तरह ले। असली बदलाव आपकी मेहनत, सही निर्णय और अनुशासन से आएगा। दोस्तों, एक बार फिर से आपके मन में कुबेर महाराज के प्रति श्रद्धा है तो कमेंट में जय कुबेर महाराज जरूर लिखिए। कुबेर महाराज से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में धन के साथ साथ शांति भी आए, आपकी मेहनत सफल हो, आपके रुके हुए काम पूरा हो, आपके परिवार में खुशियां बनी रहे। आज का यह संदेश आपके लिए एक याद दिलाने वाला संकेत है कि अवसर को पहचानिए, मेहनत को मत छोड़िए और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाते रहिए। हो सकता है आने वाला समय आपको कोई ऐसी खबर दे जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। हो सकता है किसी पुराने काम में हलचल शुरू हो जाए। हो सकता है कोई फ़ोन कॉल आपके चेहरे पर मुस्कान ले आए। हो सकता है कोई संदेश आपके लिए नई उम्मीद लेकर आए। हो सकता है आपकी मेहनत का वह हिस्सा अब आपके सामने आना शुरू हो जाए जिसका आपने लंबे समय से इंतज़ार किया। इसलिए दोस्तों, आज की इस खुशखबरी को अपने मन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ रखिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए, कुबेर महाराज का स्मरण कीजिए और अपने प्रयासों को जारी रखिए। जय कुबेर महाराज, जय समृद्धि, जय सुख शांति।